तो हम लोग स्ट्रिंग्स की बात कर रहे थे और स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़ाया जा रहा था। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग बताया जा रहा था। स्ट्रिंग्स जो है लास्ट लेक्चर में ये बताया, जब स्ट्रिंग की स्टार्ट हुआ था तब ये बताया गया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग बोल सकते हैं, या फिर अ सेंटेंस में बी कॉल्ड अ स्ट्रिंग, और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, या तो हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करें, या तो हम उसको डबल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करें। पाइथन में इवन हम उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक। और स्ट्रिंग को क्रिएट करने का मतलब यही है कि हम एक कोई वेरिएबल ले लें और उसके बाद उस वेरिएबल में स्ट्रिंग की वैल्यू रखें, उस वेरिएबल में स्ट्रिंग की वैल्यू रखें और उसके बाद हम उसको क्या कर दें, उसको हम एक्सेस कर लें या उसको हम प्रिंट करवा लें, ये बताया गया था। उसके बाद बात हुई थी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस फॉर स्ट्रिंग बताया गया था। तो इनबिल्ट फंक्शंस का मतलब ये होता है कि ऐसे फंक्शंस जो पाइथन के लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल हैं, उनको हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, उनको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस उसका हम नाम यूज कर लें और उसका नाम जैसे ही हम यूज करेंगे तुरंत इनबिल्ट फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी वो काम होने लगेगा। ठीक। तो इनबिल्ट फंक्शन में तीन फंक्शन बताया गया था। एक बताया गया था लेंथ फंक्शन, एक बताया गया था मिन फंक्शन और दूसरा तीसरा बताया गया था मैक्स फंक्शन। तो जो लेंथ फंक्शन है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मिन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास मिन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा और उसके बाद सॉर्ट करने में अल्फाबेटिकल में जो सबसे पहले आएगा वो एलिमेंट रिटर्न करेगा मिन ऑफ द स्ट्रिंग, मिन फंक्शन। और उसके बाद है आपका मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स फंक्शन फिर से उस स्ट्रिंग को सॉर्ट करेगा और उसके बाद उसमें से जो सबसे बाद वाला असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे लास्ट का कैरेक्टर उसको रिटर्न करता है ये। ठीक है, तो ये बताया गया था। फिर उसके बाद कॉन्केटिनेशन एंड रिपीटिशन ऑपरेशन। कॉन्केटिनेशन का क्या मतलब होता है, दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ना। दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ना ही कहलाता है कॉन्केटिनेशन। और द एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन, एंड फॉर कॉन्केटिनेशन वी यूज द सिंबल प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये है आपका कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। और रिपीटिशन का क्या मतलब है, रिपीटिशन का मतलब ये है कि अगर एक ही सेंटेंस को हमें बार बार एक ही सेंटेंस को हमें बार बार प्रिंट करवाना है, या एक ही स्ट्रिंग को मोर देन वन टाइम्स प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन के लिए स्ट्रिंग इनटू इनटू का मतलब एस्ट्रिक का सिंबल, और जितने टाइम्स हमको उसको एग्जीक्यूट करवाना है वो नंबर। अगर हमें 6 टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो इंटू 6। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग की हम इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग में नंबरिंग कैसे करते हैं। स्ट्रिंग में जो नंबरिंग होता है वो स्टार्ट होता है जीरो से, जस्ट लाइक एरे इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जब हम उसकी इंडेक्सिंग करते हैं तो जो स्ट्रिंग्स के एलिमेंट होते हैं, जो स्ट्रिंग्स के एलिमेंट्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना होता है, या जिस इंडेक्स पे हमें कोई एलिमेंट चाहिए होता है, वो वैल्यू लिख के हमें उसका वैल्यू रिटर्न होता है। इंडेक्सिंग इसकी स्टार्ट होती है जीरो। इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सिक्स हैं तो इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी, इंडेक्सिंग होगी जीरो से लेके फाइव तक। अगर हमें चाहिए अगर हमें चाहिए फोर्थ एलिमेंट अगर हमें चाहिए फोर्थ एलिमेंट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या लिखना पड़ेगा। अगर हमें फोर्थ एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए कौन सी इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी,
अगर हमें एलिमेंट का अगर हमें स्ट्रिंग का फोर्थ एलिमेंट चाहिए, देखो अगर कोई स्ट्रिंग str है इक्वल्स टू पाइथन, ठीक। अब हमें चाहिए इसका फोर्थ एलिमेंट, तो str3 क्या दे रहा है, इज नॉट ससेप्टेबल। ये आ गया h, है ना। अब हम ये देखते हैं इसका लेंथ कितना है, तो लेन ऑफ किसका, str1 का कितना आया, 6। अगर हमें सिक्स एलिमेंट चाहिए, अगर हमें सिक्स एलिमेंट चाहिए तो हम लिखते हैं str, मान लो किसी को जानकारी नहीं है, वो 6 लिख दिया, तुरंत क्या दे रहा है, तुरंत देगा ये एरर देगा, ठीक है। सॉरी, पहले str1 लिखें यार, str1, और उसके बाद कौन सा एलिमेंट चाहिए, सिक्स एलिमेंट। तो क्या दे रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्यों दे रहा है ऐसा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों दे रहा है, क्योंकि क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से और वो कहाँ तक जाएगी, 5 तक, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं, अगर हम यहाँ 5 लिखते हैं तो वो क्या आएगा, n आएगा, वो क्या आएगा, n, ठीक है। तो ये है आपका इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे करना है। अब अगर हमें एक एक एलिमेंट प्रिंट करवाना है, एक एक एलिमेंट प्रिंट करवाना है, तो देखते हैं इसको। इंडेक्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, अगर एक कोई स्ट्रिंग s है, bit गीडा गोरखपुर, है ना, ये है bit गीडा गोरखपुर, ठीक है। अब देखिए फॉर कोई एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना है, इन रेंज ऑफ 0, लेन ऑफ s, 2, प्रिंट s ch इंडेक्स पे, कॉमा इंड इक्वल्स टू सिंगल या डबल कोट्स, बीच में एक स्पेस। अगर इसको हम रन करवाएं, आज डेट है 18 जून डॉट py, तो एक एक एलिमेंट जो है अलग अलग प्रिंट हो गया। एक एक इसमें दो स्पेस क्यों है, क्योंकि एक स्पेस उसका और एक स्पेस इसका, ठीक है। तो ये एक एक एलिमेंट प्रिंट हो गया, ये इंडेक्सिंग है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग क्या मतलब होता है, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग का। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, देखो स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि उसी स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर सीरीज प्रिंट करवाना।
उसी स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर सीरीज प्रिंट करवाना, वो कहलाता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में एक स्टार्ट वैल्यू होती है, एक एंड वैल्यू होती है। एक स्टार्ट वैल्यू होती है, एक एंड वैल्यू होती है, और उसके बाद जैसे ही हम वो वैल्यू देते हैं तो उसका एक सब स्ट्रिंग प्रिंट होता है, उसका एक सब स्ट्रिंग प्रिंट होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, string slicing allows us to extract a portion of a string or substring from the original string. We just need to mention from where to start and where to stop, counting using the syntax string name। फिर उसके बाद हम इंडेक्सिंग के लिए जाहिर सी बात है कि हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, स्टार्ट और उसके बाद फिर लगाएंगे एक कोलन और उसके बाद एंड, वेयर start is inclusive and end is not inclusive. So when we say my string is 1 to 6, it will start from the item at index 1 and till but not including the item at index 6. Effectively, you will have substring of items starting from index 1 up to the one at index 5. तो इसका क्या मतलब है, allows us to extract a portion of string or substring from the original substring। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें से अगर हमें कोई सब स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो उसके लिए हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज करते हैं। उसके लिए दो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड। स्टार्ट इंक्लूड होता है बट इट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। देखो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट। तो आज ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट हम बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। इफ वी डू नॉट मेंशन द end index, we would get a substring starting at index start till the end। अगर हम end index नहीं मेंशन कर रहे हैं तो स्टार्ट मतलब जो है स्टार्ट पॉइंट है वहां से लेके लास्ट तक प्रिंट करेगा। सिमिलर इज द केस व्हेन वी डू नॉट मेंशन स्टार्ट इंडेक्स, वी वुड गेट a substring starting from the item at index 0 till the one at index end। एक और होता है स्टेप, क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड वी हैव एन ऑप्शनल पैरामीटर हियर स्टेप which gets added to the index when an item is extracted from the string। तो अगर हम तीन पैरामीटर्स यूज करते हैं, स्ट्रिंग और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम तीन पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, स्टार्ट एंड एंड इंटरवल या फिर स्टेप बोलते हैं, स्टार्ट एंड एंड इंटरवल। तो क्या करेगा, स्टार्ट से सब स्ट्रिंग को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, एंड तक जाएगा और बीच में जो स्टेप है उतने इंटरवल पे उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब फिर से आते हैं हम प्रोग्रामिंग पे। अच्छा एक चीज तो ये है कि अगर हमें फिर से अगर s1 इक्वल्स टू पाइथन है, ठीक, अगर हमें अंतिम का तीसरा एलिमेंट प्रिंट करना है तो क्या लिखेंगे हम। अगर हमें लास्ट से थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या क्या लिखेंगे, इंडेक्स वैल्यू। भाई शुरू से थर्ड एलिमेंट है तब तो ठीक है, उसका s1 ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दिए, तब वो थर्ड एलिमेंट प्रिंट कर गया। अगर हमें लास्ट से एलिमेंट प्रिंट करना है थर्ड एलिमेंट, तो हम क्या लिखेंगे, कोई बताएगा हम क्या लिखेंगे। हाँ ठीक है, और कोई। और कोई बताएगा। भाई हम शुरू से प्रिंट करवाए तब तो उसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू दे दिए।
अगर हमें अंतिम से प्रिंट करवाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं निगेटिव इंडेक्स वैल्यू। निगेटिव इंडेक्स वैल्यू अगर हम S1 ब्रैकेट के अंदर -7 दे दिए, -7 दे दिए, तो ये क्या दे रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि वो एलिमेंट है ही नहीं। S1 -3 दे दिए, आया माइनस आया, H आया, क्यों आया, क्योंकि जो S1 की वैल्यू है पाइथन है -3, मतलब कि लास्ट से तीसरा एलिमेंट, N नहीं प्रिंट करेगा, O नहीं प्रिंट करेगा, H को प्रिंट कर दिया। ठीक, इसी तरह अगर हमें S1 हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, हमें लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, आया ये N आया, लास्ट एलिमेंट मतलब कि लास्ट से पहला एलिमेंट ये हो गया। ठीक है, अगर हमें अगर हमें लास्ट से चौथा यूनिट प्रिंट करना है तो S1 और ब्रैकेट के अंदर क्या दे, इंडेक्स -4। ये एग्जैक्टली हम वही इंडेक्स देंगे जो एलिमेंट हमें प्रिंट करना है। देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अलग है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम ये करते हैं कि जो वैल्यू प्रिंट करनी है उससे एक माइनस इंडेक्स देते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट है वो होती है 0 से। ये हम करते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में क्या करते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में हमें जो एलिमेंट लास्ट से हमें जो एलिमेंट प्रिंट करना होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं। अगर लास्ट से हमें 7th एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम देंगे -7। अगर लास्ट से हमें थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम देंगे -3। ठीक, तो ये निगेटिव इंडेक्स वैल्यू है। तो अब देखते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग इसी पे काम करते हैं जो ये दिया हुआ है प्रोग्राम, इसी पे काम करते हैं, जो ये प्रोग्राम दिया हुआ है इसी पे काम करते हैं। ये नोट्स ग्रुप में भेजा जा चुका है। अब इसके बाद जो स्टार्ट किया जाएगा वो स्टार्ट किया जाएगा थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट। सीधे उसी पे काम करते हैं क्योंकि ये एक एक लाइन का प्रोग्राम है, तो सीधे उसके मास्टर पेज पे काम करते हैं, आइडियली पे ही काम करते हैं। एक कोई स्ट्रिंग ले लें, माई स्ट्रिंग, माई स्ट्रिंग इक्वल्स टू सिंगल या डबल कैट्स के अंदर कोड निंजा डॉट इन, किसी ने कोड निंजा डॉट इन, ये हम एक स्ट्रिंग ले लिए। ठीक है, एक हम स्ट्रिंग ले लिए। तो अगर हम इसका लेंथ हम प्रिंट करवाएं तो क्या यूज करेंगे, लेंथ फंक्शन। किसके लिए, किसका, माई स्ट्रिंग, कितना आया 14, स्लाइस, देखो उसके बाद क्या दे रहा है, स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स 2 अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग इंडेक्स 7। तो क्या मतलब है कि 7 इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका मतलब 7 तक जाएगा। तो माई स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या दे रहा है, स्लाइसिंग फ्रॉम इंडेक्स 2। तो इसका मतलब कि इंडेक्स 2 वैल्यू दे रहा है, तो 2 2 हमें लास्ट इंक्लूड नहीं करना है, 7। ये आया DENIN। ठीक, ये आया स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। फिर क्या दे रहा है, स्लाइस फ्रॉम इंडेक्स 5 ऑनवर्ड्स। इंडेक्स 5 शुरू वैल्यू दे रहा है बट लास्ट वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कहां से कहां तक सब इंडेक्स, कहां से कहां तक सब स्ट्रिंग प्रिंट होगा, इंडेक्स वैल्यू 5 से, मतलब कि सिक्स एलिमेंट से लेके, सिक्स एलिमेंट से, इंडेक्स वैल्यू 5 से मतलब कि सिक्स एलिमेंट से लेके लास्ट तक। देखते हैं इसको, माई स्ट्रिंग फिफ्थ 2। तो
सिक्स्थ एलिमेंट आया भाई, कोड निंजा ये है सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, आई से प्रिंट होगा लास्ट तक, INJATOTIN आया ये, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, स्लाइसिंग अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग इंडेक्स 9, नॉट इंक्लूडिंग इंडेक्स 9, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब शुरू से लेके इंडेक्स वैल्यू, शुरू से लेके लास्ट एलिमेंट जो है मतलब लास्ट जो इंड है 9 वैल्यू देना है। तो हम क्या लिखे, माई स्ट्रिंग, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट तो है नहीं, कोलन लगा दिए, फिर उसके बाद इंडेक्स 9 तक ये देना है। आया शुरू से लेके 8वें इंडेक्स वैल्यू तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ए तक यहाँ तक प्रिंट होगा, वही चीज यहाँ प्रिंट हुआ, ठीक। तो स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, स्टार्ट एंड दोनों हो गया, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड लास्ट तक, फ्रॉम स्टार्ट टू अ पर्टिकुलर एंड वहां तक दे दिया। अब फिर क्या है, स्लाइस इंक्लूडिंग एवरी अदर आइटम स्टार्ट फ्रॉम जीरोथ एलिमेंट। तो क्या दे रहा है ये, इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा इसका क्या मतलब हुआ, स्लाइस इंक्लूडिंग एवरी अदर आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताएगा। क्यों, क्या मतलब हुआ इसका, स्लाइस इंक्लूडिंग एवरी अदर आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा। हाँ, फिर उसके बाद देखो इसका मतलब ये हो गया कि हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है और लास्ट एलिमेंट तक जाना है, और बीच में दो दो का गैप छोड़ देना है। माई स्ट्रिंग 02, ठीक, ये आया आपका। ये आया, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, slice of every third element beginning from index 0, slice of every third element beginning from index at 0। तो my string 0, फिर मान लो 7th या 8 तक जाता है, 8, उसके बाद एवरी थर्ड एलिमेंट 3 कर दिए इसको, आया CEN, वही जो यहाँ से होगा, ठीक है। फिर क्या दे रहा है, स्ट्रिंग रिवर्सल विथ स्टेप -1, ये बहुत अच्छा है। ये स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक शुरू कर रहा है, ये लास्ट से फर्स्ट एलिमेंट तक शुरू कर रहा है, और एक एक का मतलब उसी इंटरवल पे, तो क्या होगा ये,
माई स्ट्रिंग ये भी वैल्यू है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर -1। ठीक, फिर 7 2 -2 ये लास्ट वाला, इसको भी कर लेते हैं। माई स्ट्रिंग सेवन टू -2 ये आया। ठीक है, तो ये है स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम एक सब स्ट्रिंग प्रिंट करवाएं, हम एक सब स्ट्रिंग प्रिंट करवाएं, और वो सब स्ट्रिंग जो है, बस उसके लिए तरीका ये है कि हम स्ट्रिंग का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 3 पैरामीटर्स डिफाइन कर दें। अगर हम 3 पैरामीटर्स डिफाइन नहीं करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेते चला जाएगा। अगर हम इंटरवल नहीं डिफाइन करते हैं या स्टेप नहीं डिफाइन करते हैं तो वो क्या करेगा? अगर हम इंटरवल नहीं करते हैं तो क्या करेगा? वो बाय डिफॉल्ट एक एक इंटरवल पे एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवाते चला जाएगा। और अगर हमें इंटरवल देना है तो हम यहाँ इंटरवल देंगे, बाकी जो है सब स्ट्रिंग प्रिंट होता जाएगा। ये आपका इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो ये आपका जितना था इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग, थर्ड यूनिट का सेकेंड पार्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है इसके आगे जो थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट है, वो जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ाया जाएगा। बाकी ये इतना जो है खत्म हो गया।